गुप्ता हैं, जिनसे मेरी मुलाकात मेरठ में हुई। लेकिन ये प्रभु का बड़ा प्लान है कि कैसे वो अनुग्रह करता है, कैसे वो जीवनों को बदल देता है। और जब मैं इनसे मिला तो मुझे पता लगा ये प्रभु यीशु के बारे में बताते फिरते हैं लोगों को, जबकि इनका नाम संजय गुप्ता है। आइए मैं इनसे मिलाता हूँ, फिर इनसे ही पूछेंगे क्या हुआ इनके साथ। भाई संजय गुप्ता, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आपके नाम से पता लगता है कि आप हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के प्रेम की बातें करते हैं। तो भाई मुझे बताएं ये सब कैसे आपके जीवन में हुआ। भाई जॉनसन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको मौका दिया। और ये बात 17 अप्रैल 1990 की है, जब मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा कुछ अतीत बताना चाहता हूं कि जिस परिवार से मैं ताल्लुक करता हूं वो वैश्य परिवार है। अच्छा। और हम हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक संस्कारी परिवार है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हिंदुओं के जो वैश्य परिवार होते हैं वो बहुत पूजा पाठ करने वाले और बहुत ही ज्यादा देवी देवताओं को मानने वाले होते हैं। मेरा भी परिवार कुछ इस तरीके से था। और मेरे पापा ब्याज पे पैसा देने का कार्य करते हैं। अभी भी करते हैं। वो पिछले 60 साल से ब्याज पे पैसा देने का काम करते हैं। और बचपन से ही कुछ ऐसा हुआ कि एक अच्छे परिवार में होने के बाद भी चूंकि पैसे का लेन देन मेरे हाथ से हो रहा था। और मुझे ध्यान है कि जब मैं क्लास 4th में था तो मुझको एक ऐसी बनियान पहनाई जाती थी अंदर जिसमें पॉकेट्स हुआ करती थी। अच्छा। और मेरे हाथ में लिस्ट हुआ करती थी और वो लेकर के मैं सुबह तगादे करने जाता था ब्याज वसूलने के लिए। और फिर हर रात में जाया करता था। किस उम्र में थे आप? मैं उसमें क्लास 4th में था। कितनी एज होगी? शायद 10-11 साल। 10-11 साल में? और उसके बाद वो पॉकेट में पैसे रख के लाने होते थे और मैं जाया करता था। और कुछ इस तरीके का हुआ कि जो लोग उस समय ब्याज नहीं दे पाते थे या पैसा नहीं दे पाते थे, तो मैं उनको क्या कहता था कि अंकल कल आऊंगा और 20 रुपए ज्यादा लूंगा। अच्छा। या 10 रुपए ज्यादा लूंगा। अच्छा। 5 रुपए ज्यादा लूंगा, जिससे जितना सेटलमेंट हो जाता था। और शाम तक मैं जब अपना काम करता था तो मैं देखता था 100 रुपए मैंने एक्स्ट्रा बचा लिए। वेरी गुड। और उतनी छोटी उम्र में और उस समय में 100 रुपए एक बड़ा अमाउंट था। ठीक, एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं आपको बताऊं कि क्लास 5th में जब मैं आया, 5वीं क्लास में जब मैं आया तो मैंने सिगरेट पीनी शुरू करी। और 6ठी पास कर रहा था और 7वीं में आने तक मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। अरे। और जो संगति थी मेरी वो कुछ इस तरीके की थी। मेरे साथ जो स्कूल में लड़के पढ़ा करते थे उसमें कुछ IPS के बेटे थे, कुछ बिजनेसमैन के बेटे थे। तो कुछ इस तरह की संगति रही, कुछ उन लोगों का प्रभाव रहा और मैं गलत संगति में जाता रहा। अच्छा। एक समय मेरा वक्त ऐसा आया कि क्लास 7 में मैं अपना घर छोड़ के भाग गया। और फिर करीब 1 साल से ज्यादा मैं घर से बाहर रहा। बहुत ढूंढने के बाद मेरे एक मामा जी हैं जो मुझे पकड़ के लेकर के आए, घर वापस किया। घर से भाग क्यों गए थे आप? क्योंकि मुझे घर के अंदर बांधा जाता था, कोशिश करी जाती थी। मेरे पापा मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि मैं सुधर जाऊं, उसके लिए वो तरह तरह के पंडितों के पास जा रहे थे। अच्छा। पूजा पूजा पाठ करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे और जो कुछ वो कर सकते थे वो कर रहे थे। अच्छा। और जहां उन्हें जो बताता था वो वहां चले जाते थे और मन्नतें माना करते थे और कोशिश किया करते थे कि किसी तरह। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, मेरे बाद 2 भाई और 1 बहन थी। अच्छा। तो उनको लगता था कि अगर ये बिगड़ रहा है इसके साथ साथ पीछे की 3 लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वो बहुत चिंतित थे। और इन्हीं सब संगति के बीच में मेरे परिवार वालों ने मुझसे दूरी बढ़ाई, मेरे भाइयों ने दूरी बढ़ाई, मेरे रिश्तेदारों ने दूरी बढ़ाई। मुझे एक किस्सा याद है कि मेरे मामा जी की बेटी की शादी थी। हमारे घर में कार्ड आया, फोन पे इनविटेशन आया। अच्छा। लेकिन साथ में एक मैसेज आया कि संजय को शादी में लेके मत आना। अरे। क्योंकि उनको मालूम था मैं किसी भी बात पे झगड़ा करना, किसी बात पर गालियां बकना। और गालियां तो इस तरीके से बका करता था जैसे लोग गाना गा रहे हैं, नई नई गालियां इजाद किया करता था। और मैं सोचा करता था कि जब मैं नई गाली इजाद करूंगा तो उससे लोगों पर प्रेशर पड़ेगा। अच्छा। कि कुछ अलग सा कुछ बोला है। और इसी सब चीजों में मैं बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद मुझको समझ में आया कि ये काम जो है जो मैं कर रहा हूँ पापा का, इससे मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्योंकि मुझे ज्यादा शराब चाहिए थी, ज्यादा सिगरेट चाहिए थी। एक ऐसा समय आया जब मैं सुबह से लेकर शाम तक 125, 150, 100 सिगरेट पिया करता था। मेरे यहाँ पर एक छेद था जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर हमारी जब पहचान को बदलता है। मैं आपको बता दूं, मेरे
मेरे पास एक फोटो है जो उस समय पुलिस थानों में लगी हुई थी। अच्छा। और वो फोटो है, अगर आप उस फोटो को मेरी देखें और मुझको आज देखें तो आप कभी नहीं पहचान सकते ये वो संजय गुप्ता है जिसकी फोटो पुलिस थानों में लगी रहती थी। अच्छा। और बाल रखा करता था इस तरीके से, पीछे लंबे बाल, और मतलब एक अलग स्टाइल था मेरा अपना कि मैं दिखूं कि कुछ हूं मैं, मेरे देखने से भी रौब पड़े लोगों पर। अच्छा। और इस तरीके से चलता रहा। तो उसी समय में जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, तो मुझे एक ऐसे, और घर से भागा हुआ था, तो उसी वक्त एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, उसने कहा कि कैरियर बन जाओ। कैरियर का मतलब जो सामान ले जाता है। अच्छा, ठीक है। तो लखनऊ के पास, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ बेसिकली, मेरी मुलाकात आपसे मेरठ में हुई है, लेकिन मेरी पैदाइश और सब कुछ मेरा लखनऊ से। मैं बड़ा वहीं पे हुआ। और लखनऊ के पास 20-22 किलोमीटर पे एक जगह है, उसका नाम बाराबंकी है। और बाराबंकी में टिकरी टिकरा गांव है जो कि अफीम के लिए पहचाना जाता है। अच्छा। बताया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफीम की पैदाइश वहां पर होती है। अच्छा। खेतीबाड़ी होती है। मैं वहां से अफीम लेके जाता था और नेपालगंज जा करके और वहां से चरस लेकर के आता था। उसमें मुझे एक ट्रिप पे कई हजार रुपए मिल जाता था। और मैं बता दूं, आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ। अच्छा। लेविशली। और मैं समझता था बस दुनिया का यही सुख है जो मैं भोग रहा हूं। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त सब भोगा करते थे, दारू पिया करते थे, हम पार्टीज किया करते थे। वी वर एंजॉयिंग आवर लाइफ कि बस सब कुछ यही है, जिंदगी का मजा इसी में है। मैं आपको बता दूं, आज मैं सब जगह सबको एक बात बताता हूं कि मुझसे ज्यादा गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर, मैं कहता हूं मैं नाली का गंदा कीड़ा था और मुझे परमेश्वर ने वहां से उठा लिया। आप जिस गंदगी को सोच नहीं सकते, चाहे वो व्यभिचार रहा हो, चाहे वो पैसा खर्च कर करके किसी को परेशान करना। अच्छा। शराब का मैं बता दूं कि शराब की एक समय, कुछ समय मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैंने उस समय ब्रश नहीं किया बहुत लंबे समय तक। अच्छा। मैं अपने दांत साफ नहीं करता था, टूथब्रश नहीं करता था, और शराब सिर्फ इसलिए पीता था कि उसमें अल्कोहल है। अच्छा। और मेरे दांत साफ रहेंगे। और सुबह से मैं पीता था। ये भी अच्छी आपने हाँ, बस दिमाग था। और आज मैं कह सकता हूं कि दैट वाज ऑल सैटेनिक इन्फ्लुएंस, शैतानी प्रभाव मेरे ऊपर बेहद ज्यादा था। उसको प्रभाव इतना ज्यादा था कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा था। अच्छा। मेरे माँ बाप जब कोशिश करते थे तो उनकी कोशिशों में मैं आपको मुझे एक हिस्सा याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे से उसमें कि मेरे पिताजी एक ऐसे पंडित से मिले जो बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत काबिल थे उस समय के। अच्छा। और उन्होंने एक मंत्र बताया और मुझे बताया तो कि भाई ये इससे करवाइए और जाप करवाइए। तो 3 बजे रात में मैं उठा करता था, 2:45 बजे रात में उठता था। अच्छा। तांबे के एक बर्तन में मेरे लिए पानी रखा जाता था। और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं आपको बताऊं बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी की ठंड बहुत ज्यादा होती है। और मैं उठा करता था, उस पानी से नहाया करता था, उसको गर्म नहीं करना होता था। अच्छा। और सिर्फ एक अंगोछा पहन करके, अच्छा। अंडरगारमेंट्स भी नहीं, सिर्फ अंगोछा पहन करके। अच्छा। और एक कुश के आसन पर बैठ करके एक हवन करना होता था। अच्छा। 3 बजे से मैं वो हवन शुरू करता था और लगभग 7 बज जाते थे। अच्छा। और वो हवन मेरा चालू रहता था। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कोशिश करी। एक बार मेरे मन में भी आया कि शायद मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं और मैं सुधर जाऊं, लेकिन वो करने के बाद, वो जब कर रहा होता था तो भी मेरा दिमाग कहीं और रहता था। अच्छा। संस्कृत के वो शब्द मुझको समझ में नहीं आते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, जो शब्द पढ़े जाते हैं, जो हवन किए जाते हैं, लोग करते हैं, लोग करवाते हैं, लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं, मेरे लिए भी कराया गया। अच्छा। लोग बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन अगर उन लोगों से पूछो कि इसके मायने क्या हैं तो वो नहीं जानते। ये तो मुझे याद दिला दी आपने एक बात, मैं बताता हूँ कि ऐसे बताया एक चिड़ीमार जंगल में गया तो वहां उसे एक तोता दिखा। अरे तोता बड़े काम का था। ये तोता क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है चिड़ीमार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। अब चिड़ीमार ने सोचा यार ये तो बड़े काम का तोता है, पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ो कैसे, तो सब कुछ मालूम है। इसे मालूम है कि चिड़ीमार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, और ये बोल रहा है। लेकिन चिड़ीमार ने कहा चलो कोशिश करता हूँ, देखी जाएगी। उसने जाल बिछा दिया और दाएं डाल दी, दूर जाके बैठ गया। थोड़ी देर में तोता आया उड़ता उड़ता, जो बोल रहा है पहले चिड़ीमार आएगा,
नीचे जाल पे बैठा बोल रहा है, चिड़ी मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। चिड़ी मार ने देखा, बैठ गया, उसने रस्सी खींची, कैद कर लिया उसे। कैद करके अपने पेट डंडे पे उसने उसे झोले में डाला। झोले में पड़ा तो था क्या बोल रहा है, चिड़ी मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। कुछ नहीं मालूम, उसे मालूम नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ वो सीखा था। ऐसी बहुत सारी बातें रख लेते हैं, लेकिन जो जीवित ईश्वर से बात मैं प्रार्थना है वो तो बातें करना है। जॉनसन भाई, मैं आपको बताऊं कि लोग बड़े अंधविश्वास में भागे चले जा रहे हैं। और मुझको दुर्गा का लॉकेट पहनाया जाता था, कभी कोई चीज पहनाई जाती थी, कभी हनुमान बाण बोला जाता था, वो बांध दिया जाता था। मतलब एक पेरेंट्स जो कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, ये हाथ में जो बांधते हैं ये क्या चीज होती है? ये तागे होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आशीष का तागा है, कुछ कहते हैं कि हमने तुम्हारी सारी अला बला बांध दी और इसके साथ जो है तो बांध के वहीं जोड़ दी, वो वहां वो कि हमने उसको उन सब चीजों को बांध दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब लाल पीले काले धागे सब व्यर्थ है। मैं आपको बताऊं कि है क्या कि दुनिया में लोग लकीर के फकीर हैं। हाँ। और मैं इनको कहता हूं कि वो धर्म के ठेकेदार हैं। ठीक। वो लोगों को, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं। हाँ। लेकिन लोगों को उसी रास्ते पे लिए चले जा रहे हैं। दे आर मेकिंग मनी, किसी तरीके से पैसा बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं लेते, अच्छा, तो वो नाम बना रहे हैं, अच्छा, कॉन्टेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक। वो पैसा कैश नहीं ले रहे, तो काइंड में कोई काम करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोगों को एक भूख है कि मेरे पीछे पीछे भीड़ लग चले, तो इसलिए कर रहे हैं। और बाकी मैं बताऊं, ये सब अंधविश्वास है। लोग तागे बांधते हैं, हवन कर रहे हैं, अक्सर मैंने देखा तागे तो बांधे रहते हैं। अब आप ये बताइए कि वो बुरादा, चाहे वो किसी भी लकड़ी का है, चाहे वो चंदन की लकड़ी का या किसी भी लकड़ी का, उसको आग में डालने से क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? क्या एक लाल तागा जो मनुष्य ने बनाया वो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है? या मेरी किसी भी बीमारी को, किसी समस्या को, मेरे किसी गुनाह को माफ कर सकता है या बांध सकता है? मैं बताऊं, मेरा तजुर्बा ये है कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। मेरे पिताजी, मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ, बहुत कोशिशें करी, बट सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने आपको बताया जैसा कि वो सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जब 17 अप्रैल 1990 की रात में मैंने सोने की कोशिश करी, मैं बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था और सिगरेट मेरे हाथ में थी। और उसमें से जैसी आवाज आई, मार, उस रोशनी में से, जो रोशनी एक मेरे कमरे में नीले कलर की आई, उसमें से आवाज आई, मार सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पीछे होले, मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, देख मैंने तुझे रचा है। मैं आपको बताऊं, मैं इतना डर गया था, इतना परेशान हो गया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं डरता था। सिर्फ आवाज आई तो मैं, आई वाज शेक्ड लाइक एनीथिंग। मैं इतना बुरी तरह से हिल चुका था, अंदर डर गया। मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी चीज मेरे पीछे लग गई है। अच्छा। मुझे बचपन से हनुमान चालीसा सिखाई गई थी। अच्छा। तो मैं जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुर सागर चिल्लाने लगा, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसमें एक पंक्ति भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, वो सब चीजें खूब बोली। अच्छा। और ये वाली जो खास करके है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसको तो मैंने बार बार रिपीट किया। अच्छा। लेकिन वो आवाज बढ़ती चली गई। मैं बताऊं, वो आवाज, मैं उस आवाज को अनजानी थी, डर रहा था। लेकिन वो आवाज ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी कि वो मुझे डराए। वो मुझे बार बार कह रही थी, ए मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है। ए मेरे लाल। मैं आपको बता दूं, बेटा तो आप पड़ोसी के बच्चे को भी कह देते हैं, लेकिन जो लाल होता है ना, ये मैं अनुभव करता हूं कि मैं सचमुच में कहीं उसके दिल के अंदर था। और जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, देख मैंने तेरी माँ के पेट से तुझे चुना है, तू मेरा है, तुझे मैंने रचा है, तुझे मैंने बनाया। ये सब बातें, और ये सारी बातें अद्भुत थी। नहीं, मैं तो वचन के बारे में जानता ही बता रहा हूँ, ये सब बातें तो मैं सुबह तक जानता नहीं था। और ये सब करते करते तो सुबह हो गई, रोशनी बंद हो गई, और मैं इतना डर चुका था, इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरा था। मैं बहुत ही, क्योंकि मैंने जब अफीम का काम छोड़ा तो मैं प्लॉट्स पे कब्जा, दुकानों पे कब्जा, और दादागिरी वाली कब्जेदारों को बाहर करना, मंडी के अंदर से पैसा वसूलना। और वो वक्त मेरा ऐसा था जब 2 रिवॉल्वर 2 पिस्टल मेरे पास 24 घंटे रहती थी। अच्छा। डरने का कहीं मेरे पास कोई सिम्टम नहीं था। अच्छा। कि मैं डरूं, डर चीजें दूर थी मुझसे। और मेरे पूरे पैर टूटे हुए हैं, पीठ टूटी हुई है। अच्छा। मेरी समझ नहीं, आप शराब के नशे में भी ये बातें सुन रहे हैं? मैं वो आवाज, यही तो चक्कर है कि मैं उस आवाज को पूरी तरीके से सुन रहा था। अच्छा। और रिसीव कर रहा था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उसको चेक किया, मैंने लाइट को फिर जलाया। अच्छा। फिर बुझाया। अच्छा। कि मैं ठीक ठाक हूं। मैंने अपने आप को ऐसे करके देखा, हाँ मुझे चोट लग रही है।
और मैं महसूस कर सकता हूँ चोट को। इसका मतलब मैं इस आवाज को जो सुन रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा था कि एक आवाज है जो मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, और मैं बहुत परेशान हो गया। किसी तरीके से सुबह हुई और मैं एक पंडित जी के पास गया, बहुत बड़े पंडित जी थे वो, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी करीब 107 या 108 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, और बड़े बड़े लोग उनके पास जाया करते थे। मैंने उनको जाके बताया तो उनका कि एक पीला कपड़ा ले आओ, और एक हल्दी की गांठ पे उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा और मेरे यहाँ पे बांध दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अचरज वाली बात थी कि पूरा दिन मैं सिगरेट नहीं पी सका। जो कि 100, 120, 110, 100, 90 सिगरेट पिया करता था, मैं उस दिन सिगरेट नहीं पी सका। खरीदी, अपना रोज का कोटा खरीदा, ठीक है, दिन भर जलाता रहा, बुझाता रहा, तोड़ता रहा, फेंकता रहा, जुनून में लगा रहा। एक मेरे अंदर उलझन थी कि क्या हुआ। और मैं घर जब गया फिर वही हुआ कि उस दिन मैं शराब भी नहीं पी सका। और जब मैं गया घर तो वो लाइट बुझाई, सोने की कोशिश करी, फिर वो रोशनी आई और उसने मुझको बातचीत करनी शुरू करी। मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है, देख वापस आ जा, देख मैं तुझे शांति दूंगा, देख मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा, देख मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुना है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बढ़ाने वाला हूँ। और वो बातें मुझे सुनाई देती थी और मैं बहुत डर गया और किसी तरह उस रात को काटा। वो बहुत ही भयानक रातें थी, मैं आपको बताऊं। और मेरे लिए उस समय वो भयानक थी, लेकिन मेरे लिए जिंदगी का एक अद्भुत तजुर्बा था। मुझे नहीं मालूम कि उस समय परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन मुझे एक बात मालूम आज है कि वो लाखों लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण था कि उस रोशनी में से आवाज आती थी और एक जीवन बदल रहा था। फिर अगला दिन सुबह हुआ तो एक तांत्रिक थे, और वो मुस्लिम तांत्रिक थे, मुसलमान तांत्रिक थे, बहुत बड़े रहे होंगे, इसलिए वो उनका कुछ सिस्टम था कि एक महीने में कोई हफ्ता ऐसा होता था जब वो लखनऊ में एक होटल में रुकते थे, फिर दिल्ली में रुकते थे, फिर वो बॉम्बे में रुकते थे जाकर के। कुछ बाई चांस की बात थी कि वो समय लखनऊ में रुके हुए थे आकर के, और मैं उनके पास होटल में गया तो उनके पीए ने मुझे बताया कि भाई 3 दिन के बाद आपको समय मिलेगा। तीसरे दिन मुझको समय दिया था। मैंने उनसे कहा जितना पैसा चाहिए पैसा लो, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट अभी और इसी वक्त बातचीत कराओ मेरी। तो जिससे वो अंदर बातचीत कर रहे थे, उनके निकलते ही वो अंदर गया। एक बड़ी रकम उन्होंने मुझसे ली, एक काफी बड़ा पैसा लिया, मेरी सारी बातों को सुना, और सुन करके उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 कोर्स हैं। मिलने का पैसा लिया। अब कोर्स बताया उन्होंने, एक साधारण कोर्स है और एक गारंटी कोर्स है, जिसमें 24 घंटे में ये सारी अलाबला दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा जी गारंटी वाला दीजिए। और मैंने उसके लिए फिर एक बड़ी रकम चुकाई और गारंटी कार्ड उन्होंने दिया और कहा कि अब आप बिल्कुल निश्चित जाइए। गारंटी कार्ड के साथ उन्होंने एक काम किया कि मुझे वहां बैठाया, और मोर पंख का उनके पास एक इतना बड़ा वो था, मोर की जो पंख, पीकॉक का जो होता है, और उन्होंने उसको कई बार मेरे ऊपर झाड़ा, और झाड़ करके कुछ लोबान जलाया, उसको कुछ चलाया मुझके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने एक मेरे बाएं पैर पर, एक दाहिने पैर पे एक ताबीज बांधा, तागा बांधा, फिर यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, और एक ताबीज दिया जो करीब इतना बड़ा था, और कहा कि ऐसे ताबीज को लीजिएगा, गिलास का पानी लीजिएगा, इसको 7 बार इसमें चलाइएगा इस ताबीज को, और इसको पानी को पी लीजिएगा, फिर उस ताबीज को रात में सोते वक्त यहाँ बांध लीजिएगा। फिर उन्होंने मुझको कुछ दिया और वो कहा कि उस दरवाजे के बाहर रखिएगा, घर के कमरे के दरवाजे के बाहर, कि वो चीज है वो उसको देख करके अंदर नहीं आएगी, और आज ही वो भस्म हो जाएगी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, और मैं आपको बता दूं मेरी खुशी दिन भर रही। शाम होते होते सब कुछ होने के बाद भी, गारंटी कार्ड हाथ में लेने के बाद वो यहाँ रखा हुआ था, और जरा सा ही डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो शाम को फिर वैसे ही हो। उस दिन मैंने रोज से ज्यादा जबरदस्ती, मैं आपको बता दूं लिटरली मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसे करके दारू को पिया। और मैं बहुत परेशान था, जो सुबह से लेकर रात तक पीता था, लेकिन मैंने कैसे पिया। पीने के बाद मैं गया कि मैं सोऊंगा, मैं बहुत थका हुआ था, टूटा हुआ था, डरा हुआ था, वो दहशत से थकान थी, और मैंने लाइट को बुझाया। मेरा लाइट बुझाना, मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक काम हुआ कि जैसे मैं कमरे के अंदर घुसा अपने, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आज पहले से एक एहसास हुआ, और मेरे सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। तो मैंने कहा ये आज पहले से घुस के बैठ गया, इसको पता चल गया है कि कुछ बाहर रखा हुआ। और मैंने लाइट को बुझाया, और मैं आपको बता दूं उसके बाद फिर वही आवाज आई, मेरे बेटे तू कब तक ऐसे भटकता रहेगा, किस रास्ते पर है तू, ये सब रास्ते तेरे लिए नहीं है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
जगत की, उस दिन एक अद्भुत बात हुई, जगत की ज्योति मैं हूँ, अच्छा। मैं तेरे जीवन के अंधकार को दूर करूंगा, मैं तुझे प्रकाशमान करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरा संभालने वाला हूँ। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा बातें आती रही और मैं इतना डर गया लेटे लेटे कि मैंने उठने की कोशिश करी। तो मैं, एक चमत्कार हुआ उस समय, जो शायद पहला चमत्कार था, वो ये था कि दाहिना पैर बाएं पैर से जब लड़ा उठने के चक्कर में, तो बाएं पैर का ताबीज टूट गया। अच्छा। और इसी कश्मकश में उठते उठते दाहिने पैर का ताबीज अपने आप टूट गया। और उसके साथ क्या हुआ कि मैं जैसी आवाज सुनी थी, जब मैंने ऐसे किया तो ये टूट गया। अच्छा। जो बांधा हुआ था। और मैं बैठा हुआ और पैर ऐसे करके कि क्या बात है भाई, कौन है, कौन परेशान कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो ऐसे ऐसे करने में ये टूट गए। एंड आई वॉज टोटली फ्री। अच्छा। और फिर मेरे पास एक, पता नहीं मेरे अंदर से क्या बात आई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जो कुछ भी हो मेरे सामने आ जाओ, मत परेशान करो, मार लो लेकिन डराओ मत। और मेरा ये कहना था जॉनसन भाई, मैं आपको बताऊं कि वो रोशनी एक ऐसे आकृति में आई। अच्छा। इट वॉज अ ह्यूमन शेप, एक मानव की आकृति में आई, और सिर्फ वो देखकर मैं धड़ाक से गिर गया जमीन पर। अच्छा। और औंधा गिरा कि मुझे लगा कि कुछ जोर से मेरे हुई है। अच्छा। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि उस आकृति में से दो हाथ ऐसे आए और उन्होंने मुझे बहुत जोर से चिपका लिया। अच्छा। और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतना चूमा, इतना प्यार किया, मैं बताऊं, देखिए अगर आप छू के देखें तो मेरे दाने आज भी उसको सुन करके उभर आते हैं कि मेरे, अच्छा। ठीक। खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं रोए चला जा रहा था, मैं डर रहा था। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं सताया, तुम कौन हो, तुम बता दो मुझे। और अंदर से एक आवाज आई, मैं यीशु। मुझे लगा कि कोई पुराना दुश्मन है, कुछ है, कोई, मैंने बहुत सारे कांड किए हैं। तो मैंने कहा अरे कौन यीशु, मैं तो जानता भी नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। अच्छा। और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अरे मैं तुझे बचाऊंगा, और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और मैं बताऊं, मैं बहुत रोया। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर से क्या निकल रहा था। मैं रोता रहा, मैं रोता रहा, मैं रोता रहा, मैं कई घंटे रोया। और वो उतने घंटे मुझे प्यार करता रहा। मैं आज भी उसको महसूस करता हूं कि उसने मुझे कितना प्यार किया। मैं आपको बताऊं, बहुत समय बाद जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि वो बेटा जो लौट के आया, जिसको हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, बाप ने उसे बहुत चूमा। मुझे नहीं मालूम कि लोग कितना समझते हैं बहुत चूमने को, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अच्छा। कि वो चूमता है। मुझे ये बात बताइए, ये तो सब हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि टाइम हमारे पास है कम, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? जब मेरे घर वालों को पता चला और जब मैं घर वापस आया, मैं कहीं गया हुआ था और वहां मेरी कुछ बहस हुई, और जब मैं वापस आया तो उसने पहले से फोन करके रखा हुआ था कि आपका बेटा ईसाई हो गया। अच्छा। और लोगों ने बहुत सारी बातें करी। लोगों ने, मेरे दोस्त ने पूछा तुझे किसी ने $1 देने का वायदा किया? मुझे किसी ने कहा कि अरे तुझे तो है ना ईसाइयों ने सुअर का मीट कुछ घुमा करके और खिला दिया। किसी ने मुझसे कहा तुझे अमेरिका जाने का ख्वाब था, तो तू चला जाता टिकट खर्च करके। ईसाइयों ने तुझे कोई वो रास्ता दिखाया? तो मैंने कहा मुझे किसी ने कोई रास्ता नहीं दिखाया, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जो मिला है बस मैं उसमें रहना चाहता हूँ और मैं उसमें जीना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि क्या हम सिगरेट साथ पी सकते? मैंने कहा नो। क्या हम शराब साथ पी सकते? मैंने कहा नो। मैंने कहा अब अगर हमारी दोस्ती रहेगी तो उसकी शर्त ये रहेगी कि तुम यीशु मसीह के पास आ जाओ। जो मैंने पाया है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ शराब शेयर करी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सिगरेट शेयर करी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपना पैसा शेयर किया। आज मैं अपना यीशु मसीह तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। माता पिता को जब से पता चला, मैं घर आया तो उस दिन तो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ ऐसा माहौल हो गया। इट वॉज वेरी मच टेंस्ड, बहुत ही तनाव था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या क्या नहीं उन्होंने बोला, गंदी गंदी बातें बोली और कहा कि अभी इसी वक्त पवित्र करो अपने आप को। और हम ब्राह्मण बुलाते हैं और वो पवित्र करेगा, आकर के वापस जाप करवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब बातें करी। मैंने कहा नहीं, आई वॉज फर्म डिटरमिन्ड कि नहीं, अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। उसके बाद मेरे ताऊ जी लोग आए और मेरे पापा के बड़े भाई, वो लोग आए और उन्होंने सबने मिलकर के, पूरे फैमिली ने मिलकर के एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन ये था कि मुझे पहले तो हर चीज से डिसोन करो, हर चीज मेरे पापा की जो कुछ भी था उससे डिसोन करो। उसके लिए पेपर में ऐड दे दिया गया और पूरा काला करके मुझे ऊपर से नीचे तक पॉलिश मंगाई, शू पॉलिश, उससे पूरा काला किया गया। और फरमान ये था कि नंगा करके घर से बाहर किया जाए, विदाउट कोई इनर क्लोथ्स भी नहीं, अंडरगारमेंट्स भी नहीं, बिल्कुल नंगा करके बाहर किया जाए घर से।
लेकिन उसी समय मेरे एक मामा जी थे, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि भाई इसे कुर्ता पजामा दे दो, तो कुर्ता पजामा और एक हवाई चप्पल पहन करके मैं घर से बाहर किया गया। मैं आपको बता दूं, तो आप तो एक बहुत धनी परिवार से ताल्लुक रखते जी हैं। बहुत ज्यादा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा बहुत पैसा है, अच्छा, बहुत ही बहुत से क्या मुराद? बहुत मतलब कई करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, कई करोड़ों रुपया कैश में पापा के पास है, और कई किलोज में सोना है। हम 4 भाई बहन भी अगर बांटे तो शायद 5-5 किलो एक एक को मिलेगा। अच्छा, जैसा अनुमान है, जैसा अच्छा, बताया ठीक। जाता है, मुझे जैसा बताया गया, क्योंकि अभी भी उनकी 2 विल हैं, अच्छा, और उन्होंने 2 विल लिखी हैं, अच्छा, और उसमें वसीयत लिखी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक, कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं किसी चीज का हकदार नहीं हूं। अच्छा, दूसरी, मम्मी पापा के जिंदा रहते हुए मैं वापस आता हूं। उनका वापस आने का मतलब कि मैं घंटी बजाऊं आकर के, अच्छा। वही पूजा पाठ, वही सब कुछ आडंबर, अगर मैं वो करता हूं आकर के, वही कर्मकांड जिसे कहते हैं, एक्चुअली में वो लोग कर्मकांड पे विश्वास करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कर्मों से, हमारे कर्मकांड से हमें मुक्ति या उद्धार नहीं मिलता। अच्छा, हमारे यीशु मसीह पे विश्वास करने से और उसके खून के धोए जाने से हम शुद्ध होते हैं और पवित्र होते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊं, तो वो सब कुछ जो मेरा है, जो एक हिस्सा मेरा बनता है, अच्छा। वो मुझे मिलेगा। अच्छा। तो उन्होंने वो सब किया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया, आई डोंट नीड अ स्पून फ्रॉम यू, मुझे एक चम्मच की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैं जैसा हूं और जितने में हूं, प्रभु ने जैसा मुझे रखा है, मैं उसमें आई एम रियली वेरी हैप्पी, एंजॉयिंग माई लाइफ। मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत पीस में हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा शांति, और परमेश्वर जैसा चाहता वैसा हो रहा है, वैसा काम कर रहा है। सुसमाचार सुनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में लेके जा रहा भाई है। प्रभु ने आपको चुना है और उसका ये वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं घर से बाहर किए जा रहा था, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं, जिस समय मैं घर से बाहर किए जा रहा था, तो एक शब्द उस समय आया मेरे कान में, और वो वही आवाज थी, और उसने मुझसे एक बात कही, देख मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Amen। और मैं आज की शाम में कह सकता हूं कि उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु के वादे सच्चे हैं। उसने मुझे प्रभु कहता है माता पिता छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं- मैं आपका बहुत शुक्र करता हूँ, मैं भी आपका आपका समय धन्यवाद निकाला। करता हूं, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। समय के अभाव के कारण मैं सेवा नहीं ले सका, लेकिन प्रभु चाहेगा तो फिर कभी और प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपके साथ है।